बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर नंबर 1 में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्टेंट्स वो होती हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें हिस्सा लेती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। 2 मालिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और 1 मालिक्यूल ऑक्सीजन गैस का है। ये प्लाटिनम की मौजूदगी में गर्म करने से पानी के 2 मालिक्यूल्स बनाती हैं। तो शुरू में ये हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और इससे जो हमें हासिल चीज़ हुई है वो क्या है, प्रोडक्ट्स। तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर पानी के 2 मालिक्यूल बना रही है। अब हम आगे आते हैं काइंड्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शन की 2 अक़साम होती हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो जब प्रोडक्ट्स बना लेते हैं तो प्रोडक्ट्स दोबारा जो है वो रिएक्टेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन पहले चलता है, जो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और थोड़ी देर के बाद जब काफ़ी तादाद में रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं तो ऐन इसी वक्त फिर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये टूटना शुरू हो जाते हैं और रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने का अमल ज़्यादा होता है। फिर काफ़ी तादाद में मिकदार में जब हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन जाएगी, ठीक है, तो उसी दौरान फिर ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम ज़ाहिर करने के लिए इसका एक साइन दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। ये रिवर्सिबल का साइन है, इस साइन को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही वक्त में वकूअ पज़ीर होते हैं। सबसे बड़ी इसकी अलामत ये है, ठीक है, कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है तो उसी दौरान रिवर्स रिएक्शन भी दोनों ही एक वक्त में चल रहे होंगे। और इस तरह के जो रिएक्शन हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इनको हम रोक नहीं सकते, ये चलते रहते हैं, ठीक है, और अपने इख्तिताम को किसी वक्त भी नहीं पहुंचते। दूसरी तरफ हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस की तरफ आते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन को ज़ाहिर करने के लिए उनके दरमियान ये देखें आप, एक एरो का जो साइन है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ भी हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है और यहाँ भी वही रिएक्शन है सेम, लेकिन यहाँ में इसमें और इसमें साइन का फ़र्क है। तो ये फ़र्क किस तरह आया है कि ये वाला जो रिएक्शन है इसको हमने ओपन एयर में किया, खुली फ्लास्क के अंदर किया है और इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन को हमने एक फ्लास्क जिसका मुंह खुला हुआ था उसमें हमने इनको आपस में मिलाया और उससे हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी, ठीक है। तो वो बनकर हवा में चली गई, तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है ये हमने एक बंद फ्लास्क में किया है, कि एक फ्लास्क जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस रखी हुई है, उसमें हमने हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जो है वो एक मतलब उसके अंदर आयोडीन गैस हमने उसमें डाली है। दोनों गैसेस आपस में मिलेगी, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। चूँकि फ्लास्क का मुंह ऊपर से बंद होगा तो इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जो है वो बाहर निकल नहीं सकेगी। तो इसी दौरान दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जो है वो गर्म करने पर टूटेगी और
टूटने के बाद ये हाइड्रोजन आयोडाइड का मालिक्यूल दोबारा जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन में गैस में दोबारा चेंज होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। पहले हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलेगी, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनेगी। फिर जब ये काफ़ी मिकदार में बन जाएगी तो फिर हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये टूट कर दोबारा जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो जाएगा। तो चूँकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी भी इख्तिताम पजीर नहीं होते, ये चलते रहते हैं और कभी भी अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचते। जबकि जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है वो एक ही समत में चलता है, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना देते हैं और उसके बाद ये अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। दोबारा ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। तो मेरे ख़्याल में आपको इसके हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो क्वेश्चन मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं उसका आपको दोबारा जवाब दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।